हेलो जो कैसे आप लोग मस्त होंगे स्वस्थ हैं, पढ़ाई करते होंगे। तो अब आज हम तुम लोग का फर्स्ट लेसन मैथ का ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। तो थ्योरी करा चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, उसका ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें से तुम्हारा 36 या 35 बनने वाला है जी। तो सबको ये एक बार रेडी है, एक बार रेडी है तो वो एक प्यारा सा कमेंट लिख देना, ठीक, ताकि हम आगे बढ़े और क्लास को आगे बढ़ाया जाए जी। ठीक, बिना देरी करते हुए आगे बढ़ाया जाएगा। ये क्लास तुम्हारा रिकॉर्डेड होगा, ठीक, कुछ कारणवश से लाइव नहीं चल रहा है, लेकिन रिकॉर्डेड तुम्हारे पास अवेलेबल हो जाएगा। और बेहतर से बेहतर पढ़ना है, जहां भी रहना वहां पे बेहतर से बेहतर ही पढ़ना है। ठीक, तो चलते हैं बिना देरी करते आगे। ऐसे की कुछ शेरिया बोल देते हैं, ठीक, कुछ शेरिया क्लास में चालू करने से पहले एक प्यारा सा शेर हो जाए। तो जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, बिहार की बेटा हूँ, जलाता रहूंगा बाग की तरह, जलाता रहूंगा बाग की तरह। तो मेरे बाबू मेरे पेशेंट बिना देरी करते हुए आगे चलते हैं और आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ाई होगा और पढ़ना है और कोचिंग को सोल्व करना है जी। तो सबके रेडी है? आजा मेरे बाबू इधर, आजा 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 मेरे बाबू यहाँ प्लीज स्टैंड। कुछ बोला गया लाइनें, कुछ लाइनें दोगे। लाइनें में क्या लिखा है देखोगे, लाइनें में मेरे बाबू क्या लिखा है? सर जी क्या लिख लेगा? आज यहाँ पे क्या लिखा है देखोगे, बोला कि अपनी किस्मत खुद ही बनाए, अपनी किस्मत खुद ही बनाए, जो किस्मत में नहीं वो पाकर दिखलाए, जो किस्मत में नहीं वो पाकर दिखलाना है। तो अरे बाबू इधर आजा, चले आजा आजा आजा। अभी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 14 से 40 का दो का घात, मतलब दो का अधिकतम घात, घात माने होता है वो पावर, दो के पावर कितना रहेगा 14 से 40 का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दो, फट देना, निकाला है 14 से 40। क्या सर 14 से 40? सर 14 से 40 लिखो यहाँ पे बाबू मेरे प्रेसिडेंट। और दो से जाओगे 720, फिर से दो से जाओगे 360 सर जी, फिर से दो से जाओगे सर 72, कितना 72 आएगा जी, उसने 18 180, तो 180 आ जाएगा तुम्हारा। यहां से दो से जाओगे सर 90, सर फिर से दो से जाएंगे सर 90 है, फिर से दो से जाएंगे आ जाएगा 45। कितना दो आया है सर? 1 2 3 4 1 5, दो के पावर 5। क्या वो दो के पावर 5? क्या दो के पावर 5? क्या कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 5 बाबू मेरे प्रियजन? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एक बार बिना देरी करते आ जाओ मेरा इधर एसपी में। आज यहाँ पे दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे दो बेहतरीन तरीके से बोले निम्नलिखित में से कौन असत्य कथन है जी। मतलब इसमें से असत्य मन होता है गलत, कौन सा कथन इसमें से है कि गलत है। अब गलत को देखने के लिए आ जाओ मेरे बाबू यहाँ पे, गलत जांचने के लिए सबसे पहले देखेंगे, बोले प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आज प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, करेक्ट। बोला है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, ये तो बात एकदम परफेक्ट है। बोले प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। बाबू यहाँ पे क्या बोला? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, माइनस में 1 और बट्टे में 2। क्या परिमेय संख्या है? हाँ ये परिमेय संख्या है जी, परिमेय संख्या है जी। सर जी है प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? माइनस में 2, माइनस में 1, 0 1 2 3, ये होता है ना माइनस में लग जाए। तो बोला यहाँ पे प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, पूर्णांक 1 से माइनस लग जाता है, तो माइनस वाला पूर्ण संख्या होता है ना? होता है, तो ना होता है तो तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाबू ये गलत बा सर जी, ऑप्शन नंबर डी गलत बा, गलत बटे बा बाटे ते इधर आओ जी। आ जाओ मेरे बाबू, आ जाओ मेरे बाबू मेरे प्रेसिडेंट तस्वीर में। देखो ये प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा से निपटाना है। तो बोला कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? वो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये देखना होता है। सर अभाज्य, सर अभाज्य किसे कहते हैं? वो अभाज्य उस संख्या को कहते हैं जो 1 से घटे और 0 से घटे। अभाज्य किसे कहते हैं? जो 1 से घटे और 0 से घटे उसे क्या अभाज्य कहते हैं। तो आज यहाँ पे सर ये 1 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, या 4 से कटेगा, या 8 से कटेगा, कटेगा तो ये इसमें से इतना से कटेगा तो ये ना होगा अभाज्य।
ये 1 3 9 15 कटेगा, नहीं कटेगा। ये 11 है वो 11 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 11 से कटेगा। तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 1 से कटे और स्वयं से कटे उसे क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक, याद रहेगा। नहीं बोला जाता है माँ तेरी हर एक पसीने को मोती बनाकर चमकाऊंगा, माँ तेरी हर एक पसीने को मोती बनाकर चमकाऊंगा, तू बड़े सपने देख उसे पूरा करके दिखलाऊंगा, उसे पूरा करके दिखलाऊंगा। तो इतना मेहनत करना है कि मेहनत बहुत ज्यादा करना है कि रंग लाना है फरवरी में। ठीक, वही माहौल बदल देना है फरवरी में। तो ये बाबू तुम्हारा रिकॉर्डिंग वीडियो है, लेकिन हम बोरिंग क्लास होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसी मैं तुम है तो मेरा अस्तित्व है और हम है तो तुम्हारा अस्तित्व है। ये गुरु, और ये कोई भी काम होता है तो गुरु कृपा से ही सब चीज हो सकता है। आज मेरे बाबू आगे चलते हैं बिना देरी करते आगे। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट में से प्यारा सा लिख देना बाबू, समझ में आया तो सर समझ में आया, डन। ठीक, और क्लास भले रिकॉर्डेड है लेकिन लाइव हो, परफेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक, पढ़ाने में अपने कोई भी कमियां नहीं करेंगे, तो बेहतर से पढ़ना है। ठीक, तो आ जाओ यहाँ पे क्या बोला है? बोला है कि 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या होगी, मतलब अपरिमेय संख्या कितनी होगी? वो यहाँ पे कितनी अपरिमेय संख्या होगी? तो यहाँ पे देखो 2 और 2.5, वो यहाँ पे 2.5 के बीच कितनी, तो कौन सी मतलब कि कौन अपरिमेय संख्या होगी? यहाँ पे अपरिमेय संख्या कौन होगी? तो ये इसका बाहर से निकालोगे, तो बाहर से निकालोगे तो क्या आएगा जी? बाहर से निकालोगे अब उसका तो 3.3, यहाँ पे इसको बाहर निकालोगे 3.3 एक साथ आएगा। इसको निकालोगे तो आएगा तुम्हारा क्या? 2.3 कुछ आएगा। ठीक, इसको निकालोगे, इसको निकालोगे तो आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे 11 दूने 22 12 पॉइंट कुछ आएगा जी। ठीक, इसको निकालोगे तो यहाँ पे 6 पॉइंट कुछ आएगा बाहर निकालोगे तो तुम्हारा इसमें 2 और 2.5 के बीच कौन है जी? ये तो 3 है, ये तो हो नहीं सकता सर। ये 12 है, ये तो हो नहीं सकता सर। ये 6 भी, ये नहीं होगा। कौन है? 2.3 इसके बीच में है, तो ऑप्शन में बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी। क्या वो समझ में आया? तो आ जाओगे इधर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोला कि धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होता है? तो बताओ कि बोले धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या होता है? कौन बड़ा होता है? लिखवाए होंगे सर 0 होता है सर, ग्रेटर देन आर और बराबर। जो आर का वैल्यू होगा 0 से हमेशा बड़ा रहेगा और बराबर 0 के आ सकेला, तो शेष फल। ठीक, उसके ग्रेटर देन सर जी बी होता है। बी माने भाजक नहीं, भाजक बोलते हैं। बी माने भाजक, जो भाजक होते क्या होगा? वो मतलब कि आर से ज्यादा रहेगा। तो ये आर से ज्यादा होता है, ये कहाँ को दिखाई दे रहा है? आर बराबर ग्रेटर देन बी। सर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बाबू ये तुम्हारा फर्स्ट लेसन का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और ये पढ़ लिया तुम। 36 को ऑब्जेक्टिव है, 35 को ये कर लिया तो अब तुम्हारा यहाँ पे पहल का चैप्टर से कोनो दिक्कत परेशानी नहीं की। 35 को ऑब्जेक्टिव तुम्हारा एकदम उठा दिए, और वो पूछेगा तो पहल का चैप्टर से यही से पूछेगा। ठीक, तो इस बार यहां से पूछा था क्वेश्चन ये वाला, इस टाइम मैथ में। आ जाओ, यहां देखो क्या बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल तथा अंतर होता है। वो कहने एक परिमेय संख्या ले लो, एक अपरिमेय संख्या ले लो, उस संख्याओं का योगफल और अंतर क्या होगा? अगर 2 ले ले और अंडर रूट यहाँ पे 3 ले ले, माइनस हो गया। 2 ले ले प्लस में अंडर रूट यहाँ पे 5 ले ले, तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ पे अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। क्या होगा? अपरिमेय ही होगा। अपरिमेय ही होगा तो क्या होगा सर? अपरिमेय ही होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे गुणनफल पूछे, भागफल पूछे, योगफल पूछे, अंतर पूछे, अपरिमेय ही मानना। ठीक, मालूम हुआ?
हो गया ना जी। आज है मेरा इधर स्पीड में, बिना देरी करते आगे चलते हैं जी। आज यहाँ पे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे तो क्या बोल रहा है, बोला 1/1 अंडर रूट 2 किस प्रकार की संख्या है। तो बाबू ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय होगा, परिमेय संख्या ना होगा। परिमेय संख्या किसे कहते हैं सर, परिमेय संख्या वो संख्या होता है जिसे मतलब पी बटे क्यू पहले रूट से बाहर निकल जाए, रूट से बाहर निकल जाए, रूट से बाहर नहीं निकलेगा और पी बटे क्यू के रूप में नहीं होगा, इसलिए अपरिमेय राजा। देखो ये कहा बोल रहा है, बोला 2 + √2 क्या है। बोला एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं। तो बताओगे जी क्या है, बताओगे ये क्या है सर। अभी पूछे परिमेय संख्या बाबू, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया परिमेय संख्या। परिमेय परिमेय संख्या ये हो गया तुम्हारा अपरिमेय, अपरिमेय हो गया जी। अब बताओगे बोले परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, न जोड़ क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। एगो परिमेय है एक अपरिमेय है, इसका जोड़ल जाए तो क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्या वो समझ में आ रहा है, ठीक तो समझ में आ रहा है। तो आज मेरे बाबू इधर अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि निम्नलिखित, बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य, मतलब कौन सा कथन गलत है। बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा संभव है। आ जाओ चलो आगे भी देखा जाए। बोला कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है, ये तो बात एकदम सही है जी, ठीक। बोला कि 0 एक परिमेय संख्या है, यह भी तो एकदम बात सही है सर। 0 पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए ना, तो कहा परिमेय संख्या ना भाई, भाई इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसमें से बोला असत्य हमको यही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए मारेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। चलो बिना देरी करते आगे चलेंगे। क्या बोल रहे हैं देखो जी, यहाँ पे क्या बोले कि 3 माइनस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा, तो क्या होता है जी, अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर का ए। आ जाओ यहाँ पे 11 नंबर, 11 नंबर क्या बोल रहा है, बोला है कि यहाँ पे निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। और निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से घटे और स्वयं से घटे, एक और स्वयं से घटे उसे क्या बोले, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो बाबू यहाँ पे ये 1 3 5 से कट जाएगा, 15 से कटे 2 3, यहाँ पे 1 से भी कटेगा सर, यहाँ पे भी कट जाएगा। ये अभी ये 13 23 है, 1 से कटेगा और खुद स्वयं से कटेगा। तो क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा जी। ऑप्शन नंबर तुम्हारा डी करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। आज यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, अगला नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या जो 8 16 तथा 22 प्रत्येक से विभाजित हो वह संख्या ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने से पहले मेरे बाबू आ जाओ यहाँ पे, आज इसको निपटा लिया जाए। बोल रहा है यहाँ पे 8 16 और क्या 22 बेहतरीन से निपटाया जाए। 2 4 बार में सर जी, सर 2 से 2 बार में, फिर से 2 से 1 बार में जाएगा ना। आजा 2 से जाएंगे सर 8 बार में, सर 2 से जाएंगे 4 बार में, सर 2 से जाएंगे 2 बार में, सर 2 से जाएंगे 1 बार में, सर 2 से जाएंगे 11 बार में, सर 2 से जाएंगे नहीं 2 से नहीं, अब 11 से जाएंगे 1 बार में। क्या दिक्कत परेशानी नहीं है, नहीं होना चाहिए। आ जाओ यहाँ पे 2 गुणे, आ जाओ पे कल होगी 8 16 22, इस तरह लिख दोगे ताकि तुमको एलसीएम और एचसीएम निकालने में दिक्कत परेशानी कोनो ना हो। तो यहाँ पे कहा जी 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। यहाँ पे क्या है 2 गुणे 11,
तो यहाँ पे कॉमन ले लोगे, जो कॉमन होता है वो HCF होता है जी, HCF जो कॉमन हुआ, दो कितना है जी, HCF आ गया। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो लिखो LCM, फिर एलसीएम निकालो तभी मालूम चलेगा। तो यहाँ पे सर जी ये कॉमन है, यह भी कॉमन है सर जी, यह भी कॉमन है, ठीक। तो लिख लोगे यहाँ पे सर दो, इसमें से सर दो दो लिख लिया ना सर, 11 बचा है और 2 बचा है, तो 11 गुणे 11। तो यहाँ पे गुना करोगे ना, 11 दूना 22, 22 दूना 44, 44 दूना जी 44 दूना सर 88, 88 गुणे 2 कर देना, क्या होगा जी 88 गुणे 2 करोगे तो क्या होगा, 8 दूना 16 के 6 हाथ में लागल 1, 8 दूना 16 1 17, तो यहाँ पे कितना 1776, कहाँ पे नहीं 176 बाबू, 176 करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी 176 करेक्ट आंसर। इसमें सबसे छोटी संख्या जो इससे सबसे विभाजित है, ठीक है, ये समझ में आया। चलो बिना देरी करते आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है यार 13.1211211122, इसका संख्या बढ़ने लगा। अब एक एक की संख्या बढ़ने लगा तो बताओगे ये कैसी संख्या है मेरे बाबू, मेरे प्रिय बताओगे ये कैसी संख्या है। पहला बोला है कि यहाँ पे पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर का क्या होगा जी बाबू, कितना बार बोले हैं, ये बदमाशी करते रहेगा और एक को और एक को और एक को बुलाते रहेगा, बुलाते रहेगा, बुलाते रहेगा, अपनी संख्या में कमी नहीं होने देगा। तो क्या हो जाएगा जी, ये अपरिमेय संख्या होगा जी, अपरिमेय संख्या मेरे बाबू। आ जाओ यहाँ पे अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बाबू क्या बोल रहा है जी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे क्या एक परिमेय संख्या, क्या एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है जी। हाँ ये तो बात सही है। क्या बोले कि एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसका गुणनफल क्या होगा। अगर 2 गुणे 3 ले ले तो क्या होगा सर, 2 3 होगा, तो क्या होगा ये अपरिमेय संख्या। तो हाँ ये बात एकदम परफेक्ट सही है, इसके लिए हम भी राजी है, तुम भी राजी हो। हाँ ठीक, आ जाओ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखोगे जी, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि महत्तम मतलब HCF गुणे एलसीएम, लघुत्तम को एलसीएम बोलते हैं, महत्तम को HCF बोला जाता है जी। तो बोल रहा है कि बराबर होता है। और बताओ कि यहाँ पे यहाँ बोल रहा है कि HCF गुणे LCM, सर जी बराबर हम आप लिखवाए हैं, आप थ्योरी में पढ़ा रहे थे सर, होता है पहली संख्या, पहली संख्या को सर जी हम ए से डिनोट करते हैं, गुणे संख्या कर देना, गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या इसे हम बी से डिनोट करते हैं जी। तो क्या होगा यहाँ पे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या है, ए गुणे बी, ए गुणे बी बाबू ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर जी। चलो बिना देरी करते आगे चलते हैं जी। आगे देखो आगे क्या बोल रहा है, बोले संख्या 25 और 50 की HCF और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना है, तब एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तब एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करना है, वही पूछा है जी। यहाँ पे आगे जो निकाल देंगे, क्या बोले यहाँ पे सर 25 और 50 का निकालिए एलसीएम और एचसीएफ। सर 5 से जाएंगे 5 बार में, कौन दिक्कत परेशानी नहीं। सर 2 से जाएंगे 25 बार में, सर 5 से जाएंगे 5 बार में, 5 से जाएंगे 5 एक बार में, ठीक। यहाँ पे 25 लिखे, नीचे 50 लिख दिए सर, नीचे 50 लिखे, इधर 25 लिखे। तो आ जाओगे यहाँ पे 5 गुणे 5, यहाँ पे 2 गुणे 5 गुणे 5। सर जो कॉमन होता है HCF होता है, जो हाई कॉमन फैक्टर होता है बाबू वो तुम्हारा क्या होता है जी, HCF होता है। तो यहाँ पे कॉमन सर जी ये ले लीजिए, सर कॉमन ये ले लीजिए, 5 गुणे 5 क्या होगा सर 25 आया HCF। सर एलसीएम लिख लिए, एलसीएम लिख लिया, यहाँ पे जो कॉमन है उसको लिखिए फर्क देना, 5 गुणे 5 कीजिए, जो कॉमन है उसको लिख लो, 50 25 25 दुना 50। और बोल रहा है कि यहाँ पे एलसीएम गुणे HCF, HCF गुणे एलसीएम का गुणनफल क्या होगा, तो लिखोगे यहाँ पे HCF गुणे LCM, ठीक। इसको लिखोगे यहाँ पे HCF कितना जी 25 है और एलसीएम कितना है 50 है,
पूरा करोगे आ जाएगा तुम्हारा 1250। कहीं ऑप्शन में 1250 दिखाई दे रहा है, कहीं ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है सर यहाँ पे ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी। क्या बाबू समझ में आया जी? समझ में आ रहा है? मैं समझाया हुआ बता दोगे एक बार कमेंट में से तुम लिख दोगे, हम उसको कमेंट को हर एक कमेंट का जवाब देंगे जी। घबराने की कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक, आ जाओ मेरे बाबू यहाँ पे। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोले 5 - 3 की किस प्रकार की संख्या है? तो किस प्रकार की संख्या दोगे? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या। तो यहाँ पे परिमेय संख्या है सर, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, इसका अंतर पूछा है तो हमेशा मारते हैं हम अपरिमेय संख्या। अरे बबुआ हम जानते हैं तरीके, याद है ना? तो आगे चले, आगे चले, चलो एक 20 नंबर पे एक सेरिया हो जाएगा। ऐसी क्लास में बोरिंग नहीं होने देंगे जी। बोरिंग बोरिंग को हमारे क्लास में नहीं। आ जाओ। क्या बोला है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट में n है। वो कहने का मतलब ये n तो प्राकृत संख्या है, लेकिन रूट में जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय होगा ना, क्या होगा सर? अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो अपरिमेय हो जाएगा, कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पे कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन और तुम्हारा डी सही मैच कर रहा है जी, सही मैच तुम्हारा डी कर रहा है। आ जाओ मेरे बाबू यहाँ पे। अब ये से तुम लोग अच्छे से तैयारी करोगे, मैथ में तुम्हारा 90+ कम परफेक्ट है, इधर उधर जाने नहीं दिया जाएगा मैथ में। ठीक, आ जाओ। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे देखो इस में यहाँ बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है जी। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? जो एक से कटे और स्वयं से कटे। जो एक से कटे और स्वयं से कटे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ले लो को यहाँ पे सर 3 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। ले लिए सर, HCF पूछा है, HCF निकाल लिया करो यहाँ पे 5 और 3। ठीक, तो यहाँ पे सर एक बार में जाएंगे सर 2 जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा सर, एक बार में जाएंगे 2 आएगा सर, 1 आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 बार में जाएंगे। ठीक, यहाँ पे 2 आ जाएगा, कट जाएगा सर, HCF हमेशा 1 आएगा, हमेशा HCF 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर जी। ठीक, क्या समझ में आया? 20 में समझ में आया है जी। और आओ भोजपुरी में बोल देते हैं अच्छा से। ठीक, तब पढ़े में तो मन नहीं लागत, पढ़े में तो मन नहीं लागत, अब मन लागे लगावे के पड़ी। ठीक, तब बोला जाता है ना, अपने समाजवा में बोलल गइल बा कि इने उने से ऐस के तोहरो माथवा पर कुछ ध देले बिया का। इने उने से ऐस के तोहरो माथवा पर कुछ ध देले बिया का। अब पढ़ाई में मन नहीं लागत बाबू, पढ़ाई में मन नहीं लागत तोहरो के जगन्नाथवा पर क देले बिया का। कान लागत तोहरो के जगन्नाथवा पर क देले बिया का। तो बाबू तनी पढ़ाई में मन लगाओ और अच्छे से, ठीक, और बेहतरीन से पढ़ना। क्लास में हम बोरिंग होने नहीं देते हैं, ऐसे ही क्लास बोरिंग जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आ जाओ मेरे बाबू इधर, आज यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है जी। और समपूर्णांक पूछा है तो समपूर्णांक के लिए तो माना यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 2q होता है जी। क्या होता है जी? 2q होता है, याद रहेगा। आज यहाँ पे अगला क्वेश्चन और ज्यादा नहीं है, और 15 क्वेश्चन है, उसका निपटा के तब चलते हैं। बोला कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है देख लेना है। यहाँ पे ये रूट से बाहर निकलेगा नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय है, ये भी नहीं निकलेगा सर, ये निकल जाएगा 3, ये 4, ये कहा जाएगा परिमेय संख्या है जी। ऑप्शन सी सर जी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आज यहाँ पे अगला क्वेश्चन स्पीड में चला जाएगा जी। बोला यहाँ पे निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है देख लोगे। क्या ये रूप से बाहर निकलेगा? नहीं, ये अपरिमेय है। ये दिया है 2√2/2, अंडर 2 दिया है, ये काट जाएगा, क्या आएगा सर? 2 आएगा। ये क्या होगा? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या तुम्हारा बी नंबर मिल गया, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जी। ठीक, आज मेरे बाबू अगला को
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखोगे, अगला बोला एलसीएम बराबर होता है जी। तो एलसीएम बराबर पूछा है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखोगे होता है यहाँ पे एच सी एफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, होता है ना जी। तो क्या होगा यहाँ पे, एलसीएम पूछा है सर, एलसीएम पूछा है, एलसीएम बराबर यहाँ पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, गुणा में है तो आएगा यहाँ पे एच सी एफ बट्टे में। तो ये कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है जी, ए गुणे बी बट्टे एच सी एफ, ए गुणे बी बट्टे एच सी एफ, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर जी। आ जाए हमें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, अगला क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, इसमें से कौन अभाज्य संख्या है देख लेना है। तो अभाज्य संख्या एक से कटे और शून्य से कटे, ये 1 3 5 से कट जाएगा, ये भी 2 3 1 से कट जाएगा, आराम से 4 से भी कटेगा, ये भी अभाज्य संख्या बाबू यहाँ पे ऑप्शन डी 23 है, ठीक करेक्ट आंसर। आ जाए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला कि रूट 2 क्या है, रूट 2 रूट से बाहर नहीं निकलेगा बाबू, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किसी तरह बनाओगे ताकि तुम लोग को हैबिट हो जाए। यहाँ पे क्या बोला है जी, यहाँ बोला कि हमें निम्न में से कौन अलग है, तो कौन अलग बटे, ये हो गया तुम्हारा परिमेय संख्या, तो पी बटे क्यू के रूप में लिखा है ना जी, ये एक परिमेय संख्या है, ये रूट से बाहर निकल जाएगा, रूट में हमें 16/4 दिया है, 4 और 2 आ जाएगा, यह भी सेम हो गया। यहाँ पे रूट में 25 और 9 दिया है सर, 5/9 हो जाएगा, यह भी सेम है। ये रूट में 2 दिया है और 5 दिया है, रूट से बाहर 2 नहीं निकला है, यही अलग दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर जी। ठीक, आ जाओ आगे, बोले दो क्रमशः, अब यहाँ पे देखना, दो क्रमशः क्रमगीत चाहे क्रमशः सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, वो सम संख्या पूछा है तो सम संख्या कोई दो को उठा लो, और 2 और 4 ले ले, अच्छा यहाँ पे 4 और 6 ले लो, कौन एचसीएफ पूछा है, एचसीएफ निकालने के इस तो कर दो, फट देना 4 यहाँ पे रख दो। ठीक सर, एक बार में जाएंगे सर, 2 आया यहाँ पे सर, 4 यहाँ पे चाहे कहा जाएगी 4 आ जाएगा, फिर से 2 बार में जाएंगे सर, 2 बार में 2 दूना 4 कट जाएगा, एचसीएफ का है जी 2 आया, तो क्या 2 आएगा सम संख्या का क्रमशः कोई भी है। आ जाए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला है 625 का अभाज्य गुणनखंड, 625 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है जी। 625 यहाँ पे जाओगे 5 से सर, 5 जाएंगे कितना बार में सर, 125 बार में, 5 जाएंगे 25 बार में सर, 5 जाएंगे 5 बार में, फिर से 5 जाएंगे 1 बार में, 1 2 3 4 कितना 5 आया सर, 4 गो आया है, ऑप्शन में तुम्हारा डी करेक्ट आंसर जी। 4 गण है, 1 2 3 4 सर, ऑप्शन नंबर डी। आज मेरा अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में पाई बटे 2 क्या है, तो पाई बटे 2 हमेशा क्या है, अपरिमेय संख्या है जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, याद रखना। ठीक, आ जाए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोला है इसको अभाज्य गुणनखंड द्वारा खाली लिख देना है। बोला 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखना है जी, खाली लिख देना है। तो 2 से जाओगे यहाँ पे 70 बार में सर, 2 से जाएंगे 35 बार में, फिर से सर 7 जाएंगे 5 बार में, चाहे 5 जाएंगे 7 बार में, 5 जाएंगे 7 बार में, 7 जाएंगे 1 बार में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 के पावर 2 आया है, 1 2 बार आया है, उसके बाद 5 गुणे 7, 5 गुणे 7 लिख देना है और छोड़ देना है। ठीक, यही तो आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया, चलो बिना देरी करते आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है जी, यहाँ बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9 और यहाँ से यहाँ के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है जी। निकालोगे तो क्या यहाँ पे निकालोगे, यहाँ पे 9 और 12 और क्या है यहाँ पे 27 निकालना हो, तो इससे निकालना, इससे 3 से जाएंगे सर 3 बार में, यहाँ से 3 जाएंगे 1 बार में, 2 से जाएंगे 6 बार में सर, 2 से जाएंगे 3 बार में सर, 3 से जाएंगे 1 बार में सर, 3 से जाएंगे 9 बार में सर, 3 से जाएंगे यहाँ पे 3 बार में सर, 3 से जाएंगे 1 बार में, कौन दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इसको अब लिख लेना, लिख के तुम लोग बना लेना जी। ठीक, बना के और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर तुम लोग भेज देना, ताकि हम कमेंट बॉक्स में देखेंगे और सबका रिप्लाई जाएगा। ठीक, इसको भी एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पे सजाना यूक्लिड भाग, दो कितना बार पूछा है निकाल कर कमेंट बॉक्स में बता दोगे आंसर। तो यूक्लिड भाग ए प्लस ए बोला कि यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर द्वारा इस पर बैठाना है जी, आप बैठा के बनाना है। ठीक, बना दोगे तो मुझे पूरी विश्वास है, और नहीं तो कल इस पर हम शॉर्ट एक वीडियो बना देंगे,
उस पर तुम बना लेना, ठीक, करेक्ट। आ जाओ आगे, इसमें शॉर्ट हम बता देंगे इस पर के। उसके बाद इसको भी और इसको भी यूक्लिड विधान द्वारा ACW में तुम लिख लो। ACW में इसको यहाँ पे रखना 50, 185, ठीक, यहाँ पे बीच में तुम लिखना 185, यहाँ पे 148। अब बनाना चालू करना बिना बिंदास, ठीक। ACW अरे A प्लस बी क्यूब यहाँ पे विभाजित करना, यूक्लिड विधान द्वारा। हाँ, उसी तरह HCF निकाल देना है, A बराबर बी क्यूब प्लस R पर सजा देना है, ठीक, इस तरह के। आज वो लास्ट है, लास्ट क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा छानने और इसका निकालना HCF बाबू। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड बोला है, 96 लिखना है, यहाँ पे 404 लिख देना। आई एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी तुम लोग घर से बना लेना। यहाँ पे 4 वो तुम लोग घर के दिए हैं, और कल वीडियो में हम बताएंगे इस चारों वो शॉर्ट में जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ोगे। और उम्मीद है कि ये क्लास तुम लोगों को बहुत मस्त लगा होगा, और लास्ट मस्त में लगा होगा तो लास्ट में एक बार प्यारा से कमेंट कर देना सर आपका समझाया हुआ क्लास बेहतर समझ में आया है। और लास्ट जाते जाते हम बोलेंगे कि वही शेरियां बोल दें, बोले ना जी, तो ठीक है बोल देते हैं कि जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, जलने वाले जलते रहेंगे आग की तरह, जलाता रहूंगा बाग की तरह, जलाता रहूंगा बाग की तरह। तो चलते हैं, सबको दिल से थैंक्स पूरे वीडियो देखने के लिए। और एक बार अपने दोस्तों का जरूर शेयर कर देना, ताकि अपने छोटे और बड़े भाई को एक हेल्प मिल जाए। और एक लाइक जरूर करना जी, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलते हैं, बाय।